हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे व्लॉग पर। तो मैं आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई आज का। ठीक है, तो टॉपिक भाई आज का टॉपिक है वासना, जिसे हम कह सकते हैं ठड़क। हाँ बस अलग अलग नाम दे लो भाई इसे, ठीक है, बट वासना कह सकते हैं इसे। तो इस पे आज मैं बात करूँगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो हमारा टाइम चल रहा है, जिस टाइम पे हम रह रहे हैं, इसके लिए तो बिल्कुल ट्रेंडी टॉपिक है। इसलिए मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ इन डिटेल में कि इसका क्या सीन हो रहा है ये। ठीक है, तो देखो यार, होता यार ये है कि ना, वासना हमारे अंदर है ना, जितनी है नहीं उससे ज़्यादा बढ़ाई जा रही है वेब सीरीज़ के थ्रू, या पॉर्न ले लो। ठीक है, मूवीज़ हो गई हॉलीवुड, मतलब जितने भी हैं। और इंस्टाग्राम पे जो एडल्ट मैं ये नहीं कह रहा न्यूड कंटेंट, बट कुछ कंटेंट, उत्तेजना वाला कंटेंट जिसे देख के ठलक जाग जाए, समझ लो तुम, वो वासना को बढ़ा रहा है। ठीक है, और फिर ये पॉर्न सीखनी है। पॉर्न के अंदर भी कैटेगरी है कई सारी, लेस्बियन, थ्रीसम, पता नहीं जितने भी हैं सब। ठीक है, तो आज इन्हीं पे बात करने वाला हूँ इन डिटेल में। तो देखो यार, वासना हमारे इंडिया में कुछ ज़्यादा ही भरी पड़ी है। ठीक है, भरी तो और वर्ल्ड और ओवर द वर्ल्ड ही भरी हुई है, लेकिन इंडिया में कुछ ज़्यादा ही है हमारे। ठीक है, थरक। अब भोजपुरी के गाने वाने भी तुमने देखे होंगे, बढ़िया राम टन टनाटन वाले, तो भाई वहाँ भी ठरक वहाँ भी कहीं ना कहीं तुम्हें उकसा रहे हैं, मतलब सेक्स करो यार, कहाँ बैठे हो खाली, सेक्स पे कूद पड़ो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो भाई देखो, ऐसा होता है। तो ये वासना है ना, इसका कभी अंत नहीं हो सकता। ये चीज़ ऐसी है जिसको कोई ना ये नहीं कह सकता कि जो मैंने पी ली पूरी वासना, या मैं हूँ ठरकी नंबर 1। कोई ख़त्म नहीं कर पाया इस वासना को। तुम सारे बूढ़े भी हो जाओगे तो भी ख़त्म नहीं कर सकते। ये वासना ऐसी चीज़ है। ठीक है, तुमने कई बार देखा होगा कि 40 साल के 50 साल के लोग हैं, वो भी मतलब गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं। मतलब इस तरह से मैं देखा होगा ना, ठरकी है, मतलब पकड़े गए हैं किसी के साथ। ठीक है, होटल में पकड़े गए, 50 साल की उम्र थी और 20 साल की लड़की थी, उसके साथ पकड़ा गया, मतलब 50 साल का आदमी। तो ये हो क्या रहा है, ये वो लोग हैं जो जो इनकी वासना ना, इन्होंने अपनी वासना पे इतना काम करा है कि इनकी वासना खत्म होने का नाम ले रही है। इनको 50 पे ही वासना वही है जो वासना जो 24 पे थी। शरीर काम नहीं कर रहा, लेकिन भाई साहब इंजन पूरा गर्म कर रखा है ना अपना अपना, कि भैया हम तो आग लगा देंगे। ठीक है, और ख़त्म कभी नहीं होने वाली है वासना, इसका एंड नहीं है। ठीक है, तो देखो यार, सीधी सी बात है, सबके अंदर वासना होती है। ठीक है, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, होती सब में। भगवान ने हमें बनाया है, नेचर हमारा जो ऐसा है ना, हमारे अंदर सेक्सुअल जो चीज़ है वो मतलब वो चीज़ है हमारे अंदर। ठीक है, नेचर में बनाया है ये। ठीक है, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं, गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा गलत है वासना। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, जो लोग गलत नहीं है, लेकिन इसको ज़्यादा एक्सेस में करने में गलती क्या हो रही है, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो देखो यार, होता ये है, लाइट यार कैसे आ रही है डल, 1 मिनट, थोड़ा मैंने बढ़ाया, अपनी तरफ से बढ़ाया। ठीक है, अभी थोड़ा डल सी आ रही थी। तो भाई इसका ना कोई अंत नहीं है, जितना करोगे उतनी बढ़ेगी वासना। याद रखना, जितना तुम करोगे सक्स उतना ये बढ़ेगी, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो भाई देखो, होता यार ये है, अब तुमने देखा होगा, शादी हुई, ठीक है, हस्बैंड वाइफ की शादी हुई, हस्बैंड को ऊब गया अपनी बीवी से, अब उसको अब नई लड़की चाहिए। वासना का सीन क्या है कि एक औरत मिली, ठीक है, कर लिया, हो गया, 1-2 साल तक खींचा, ठीक है, वो बोर हो गए, अब दूसरी लड़की ढूंढो, फिर तीसरी ढूंढो, चौथी ढूंढो, और ये कभी एंड नहीं होता इसका। और ऐसे कई सारे मतलब लोग कर रहे हैं आज के टाइम पे, मतलब कई सारे नंबर ऑफ बॉडी काउंट से सुन रहे होगे तो बड़ा खुश होकर बोलते मेरा बॉडी काउंट इतना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है। ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे रिलेशनशिप ख़राब, तुम्हारी हेल्थ ख़राब। और जो बंदा सेक्स को लेकर ज़्यादा सेक्स उसके दिमाग में ज़्यादा भरा रहेगा ना, वो क्रिएटिविटी उसके अंदर होगी। ठीक है, वो ख़त्म है, वो कुछ नया नहीं कर सकता। समझ में आ रही है, उसका दिमाग में 24 घंटे सेक्स चल रहा है, कोई चीज़ एक्सेस में हो, बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई भी चीज़ है, खाना ही तुम ज़्यादा खाओगे वो भी नुकसानदायक है, सेक्स भी ज़्यादा करोगे वो भी नुकसानदायक है। हर चीज़ एक लिमिट से बाहर जाएगी तो वो नुकसान करेगी। तो भाई मैं यार कई बार देख रहा हूँ कि मेरे सोसाइटी के अंदर कई सारे देखता हूँ कि उन्होंने वासना को इतनी इम्पोर्टेंस दे रखी है। ठीक है, मतलब सेक्स को इतना इम्पोर्टेंस दे रखा है, महत्व दे रखा है भाई, कि उसके लिए अगर अपना रिश्ता टूट भी रहा है ना, तो टूट जाए, नहीं जो कोई टेंशन नहीं है। समझ रहे हो ना, कि मान लो हस्बैंड वाइफ है,
हस्बैंड है बाहर मुँह मार रहा है 10 जगह। तो उससे ये नहीं समझ में आ रहा है कि साले जिससे शादी करी है उसका ट्रस्ट है ना, उससे शादी करी, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरे बच्चे भी हैं, लेकिन नहीं, उसकी वो वासना में बहता जा रहा है। वो नहीं देख रहा बच्चे हैं, बाहर में जाए। कल को अगर पता चला फैमिली में, पता चला सबको, अब मेरी वाइफ को पता चला, कितना बुरा लगेगा। उससे कोई मतलब नहीं है, इमोशनली कुछ भी टेंशन हो, वो वासना में इतना ज़्यादा घुस गया है कि उसे कुछ दिख नहीं रहा है। तो वो क्या कर रहा है, लगा पड़ा है अपने को। जब पता चलता है वाइफ को, ठीक है, तब तक ये रुकते नहीं, क्योंकि वासना वाले जितने ठरकी लौंडे होते हैं ना, ठरकी लड़कियां और लौंडे, ये जब तक नहीं रुकेंगे जब तक पकड़े नहीं जाएंगे। इनका सीन ये है, एक वासना इनको चला रहे, ये नहीं चला रहे वासनाओं को। जैसे इन्हें मज़ा आता है, इन्हें लगता है और मज़ा लेना और मज़ा लेना। मज़ा कभी ख़त्म नहीं होता, ये मज़ा हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। तुम आज किसी के साथ संबंध बनाओगे, तुम्हें लगेगा 2-4 दिन बाद फिर जाऊँगा, तीसरे दिन और जाऊँगा, तो ये चलता रहेगा। तो इसमें क्या होता है भाई, जब वाइफ को पता चलता है कि भाई इसका तो बाहर चक्कर चल रहा है, ठीक है, फिर वो रिलेशनशिप जो उसने बनाने के लिए पहले वो मेहनत करी थी, जिस पहली रिलेशनशिप जिसके साथ वाइफ के साथ शादी करी, समाज में इज्जत बनाई, वो सारी माँ चुट जाती है इसकी। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये करा भाई, इन्होंने ये करा कि भैया उन्होंने ये नहीं देखा कि हम जो कर रहे हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्होंने क्या सीधा बोला, भैया परिवार गया तेल लेने, हम तो अपनी थरक मिटाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है, ठीक है भाई। तो सीन ये होता है। तो जितने भी जो ठरकपना दिखा रहे हैं, जो एक्सेस में ठरक करेंगे, वो पार जाकर मुँह मारेंगे, वो फिर चीज़ उड़ जाएंगी, ठीक है। वो फिर जो भी है ना, समझ रहे हैं, गलत काम करना स्टार्ट करेंगे, छुपके छुपके रातों में जाएंगे, पता ही घर वाले बीवी को बोलेंगे मैं जा रहा हूँ मीटिंग करने, वो जा रहे किसी और के साथ मीटिंग करना है, ठीक है। तो ये तुमने देखा होगा आसपास में, और कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यार देखो, आज के टाइम ट्रस्ट, लॉयल्टी, ठीक है, ईमानदारी, माँ छुपाओ, कोई मतलब नहीं, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है, ठीक है। उन्हें मतलब है अपनी थरक मिटाने से, थरक मिटाना चाहते हैं वो ज़िंदगी में, वो थरक मिटाना चाहते हैं। और जो थरक मिटाओगे तो फिर थरक ही मिलेगी, फिर तो फिर रिश्ते सारे जाएंगे हाथ से, और तो वही होता है, डिवोर्स होता है, फिर कोर्ट में केस चलता है, ठीक है। बस, तो भाई ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वासना के चक्कर में कई लोगों ने अपने रिश्ते ख़राब कर लिए, मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ। उन्होंने लॉयल वाला बंदा जो था ना, लॉयल पार्टनर को खो दिया, और वो ठरकी लौंडिया के पीछे पड़ गए, ठरकी लौंडे के पीछे पड़ गए, और उसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी कर ली ख़राब। समाज से भी कोई इज्जत नहीं है, ऐसे लोगों को इज्जत है। ये छुपके जितने लोग हैं, जितने ठरकी लोग होते हैं, वासना वाले लोग होते हैं, ये छुपके काम करेंगे, कभी सामने नहीं करेंगे। अगर ये इतना अच्छा काम कर रहे हो, सामने करके दिखाना। वाइफ से बोले मैं तो जा रहा हूँ किसी और लड़के के साथ सोने, बोल सकते हो? नहीं, मैंने पता, खुद भी पता है कि गलत काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये चाहेंगे, ठीक है। तो यार ये चीज़ है, हर घर में कोई ना कोई बंदा किसी न किसी एक्स्ट्रा बंदे को, मतलब वो 3-4 नाव में सवारी कर रहा है, वो एक नाव पे नहीं चल रहा है। जैसे भगवान ने कहा शादीशुदा रिश्ता चलाओ, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ लॉयल कह के चलो, लाइफ काट दो। वो अब आज के टाइम भैया नहीं कर रहे लोग हो रहे बोर। अब लोग कह रहे हैं यार, एक वाइफ को देख के बोर हो गए, दूसरी वाइफ चाहिए। एक कहावत नहीं है कि अपने बच्चे दूसरी की लुगाई बड़ी पसंद आती है, ठीक है। तो वही वाला हाल है हमारे इंडिया में कि भैया शादीशुदा है। मैंने कई लोग देखे हैं, कई, मतलब मैं पड़ोसियों में, रिश्तेदारी में, हर जगह मैं देखता रहता हूँ, सब पता सोसाइटी कि भाई शादीशुदा है वो, उनके बच्चे भी है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने भाभी सेट कर ली है, मामी सेट कर ली है, चाची सेट कर ली है। भाई साहब, ये इंडियन पॉन्ड बनाने पे तुले हुए हैं। अब वहाँ, अब तो ये सीन आ कहाँ से रहा है तुम्हें, ये चीज़ आई कहाँ से, मैं तो बता रहा हूँ। ये पहले नहीं थी, इतनी पहले होती थी ऐसी बातें, मगर अब न्यूज़ वगैरह में, अब जब से ये सोशल मीडिया आया तब से काफ़ी चीज़ें ओपन हो गई है कि हो क्यों रही है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसका रीज़न। तुमने पॉर्न वगैरह देखी होगी, ठीक है। जो लोग पॉर्न देखते हैं उन्हें आईडी पता होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। पॉर्न में तुमने देखा होगा, पॉर्न में क्या होता है, स्टेप मॉम, डॉटर, स्टेप सिस्टर, डैड, टीचर, नर्स। ये हो क्या रहा है, ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं, ये स्टोरी भेज रहे हैं आपके दिमाग में। ये ऐसा हो, ये तुमसे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं तुम्हें नई लड़की मिलनी तो चाची सेट कर लो, तुम्हें लड़की नहीं मिलनी तो मामी सेट कर लो, तुम्हें लड़की नहीं मिलनी, तुम्हें आसपास कोई नहीं दिख रहा ना, तो तुम्हारी नौकरानी है उसको सेट कर लो भाई, जो बस सेक्स कर लो। तुम्हें सेक्स के लिए कहीं भी कोई भी मिल जाए ना, बस पकड़ के धर लो उसे। ये है हमारे, ये बेचा जा रहा है जो फ़ोन वगैरह तुम देखते हो उसकी। भैया कोई टीचर नहीं करती ऐसे, जो ये करके दिखाते हैं कि टीचर आई, खुश हुई, और उसके बाद सीधा सेक्स। इसकी आँखें चूतिया बना रहा है पब्लिक। ये पब्लिक को क्या बेच रहे हैं कि तुम्हें कहीं भी मिल सकती है, और ये चीज़ सब देख रहे हैं। अब इससे ये
वो तो है झूठी स्टोरी, उसको वो रियलिटी में उतारते हैं। तो वही यहाँ हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, किसी की माँ भी अगर लड़के वगैरह क्या है शादी वगैरह में जाते हैं ना, तो ज़्यादातर ज़्यादा अवेलेबल रहता है शादी में। तुम कभी देखना जो लड़के लोग या लड़कियाँ लोग जो शादी में ज़्यादा एक्साइटेड रहती है जाने के लिए, एक तो ये रहता होगा अपना पर्सनल रीज़न, मेरी बहन की शादी है ये, या मेरी दोस्त की शादी है तो मैं चलो घूमने चलते। एक रीज़न पता क्या होता है कि चलो वहाँ पे देखते वहाँ पे कोई मिल तो नहीं जाए, कहीं तरह कोई मिल गया हुआ तो वहाँ सेटिंग वेटिंग हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं लड़के ताड़ने लड़की ताड़ने का अड्डा होता है शादी का, जो फंक्शन होता है, ठीक है। जब फंक्शन वगैरह होता है ना, वहाँ क्या होता है कोई ना कोई आएगा, क्योंकि वहाँ पे मिलन होता है, कई कई जगह के लोग आते हैं। तो वहाँ क्या पता कहीं तार वार लग गए, हमारे करंट दौड़ गया, तो बस कहानी लग वही नंबर शेयर कर लेंगे, कहानी शुरू। देखिए है शादी का मतलब पता है क्या, शादी जिसकी हो रही है उसमें ही कई लोग अपनी ताका बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई। तो इंडिया में ठरक भारी पड़ी है भाई दबा के, ठीक है। तो शादी में जाते हैं लोग, मैंने देखा भाई लड़कियाँ ताड़ते हैं जाके, यार ये लड़की बढ़िया है गजब। वो भी देखो ऐसा होता है शादी में हर कोई लड़की बढ़िया रहेगी, क्योंकि वो ना उस रूप में आई है जिस रूप में तुम देखना चाहते हो। लहंगा चुन्नी सब बढ़िया पहन के आई, कपड़े पे अच्छे पहन के आए, तुम हर कोई लड़की लगेगी मस्त, अरे यार। और रियल लाइफ में वो कैसी है तुम्हें नहीं पता, तुम उसके लुक्स लेते हो, वो लुक दिखाने आई है कहीं तुम्हें तुम्हारी थरक का फायदा। अब और लड़के देखते लुक्स ब्यूटी, तो बस उसी को दिखा के चुत्ते काट रहा था लड़कों का ढंग से, ठीक है। तो भाई इस रिलेशनशिप में ना मेरा तो कहना ये है भाई, जितना मैंने लोगों को देखा है, ऑब्जर्व करा है, जो बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ा है या गलत रिलेशनशिप बना रहा है किसी से, वो आज नहीं तो कल पकड़ी जाती है। देखो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पकड़ी ना गई है। जो गलत काम है ना, छुपके कब तक होंगे, कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे। और जब पकड़े जाओगे उस दिन तुम ये कहोगे भैंस की आँख, इससे बुरा दिन तो मेरा है नहीं, क्योंकि तुम रुक तो रहे नहीं थे अपनी मर्जी से। तो तुम धरे जाते हो ढंग से, पकड़े जाते हो, मार पड़ती है फिर ढंग से, चीटिंग करते पकड़े जाते फिर लाठी रचते हैं। तो ये चीज़ है भाई, ठीक है। तो मैंने आज तक जिसको भी देखा ना जिसने गलत काम किया, तो उसको रिजल्ट भी गलत ही मिला है, चाहे वो कोई भी गलत काम हो, कोई भी। ऐसे मैंने केसेस कई सारे देखे। तो एक केस बता देता हूँ तुम्हारे सामने, डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो भाई होता यार ये है, हस्बैंड होता है वो काफ़ी बढ़िया रिच फैमिली का बंदा होता है, ठीक है। और वो भाई अपना आराम से इंजॉय करता है, लड़के वड़के आराम से घर पे बताता है कि मैं जा रहा हूँ बिजनेस के वर्क से ये वो, और वहाँ लड़के के साथ फार्म हाउस में होटल में खूब दबा के इन्जॉयमेंट, समझ लो क्या कह रहा हूँ मैं, इन्जॉयमेंट फिजिकल रिलेशन में रहे दबा के। तो भाई वाइफ को शक होता है यार कि हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही बिजी रहता है बाहर, और मेरे को टाइम नहीं दे रहा ना, ना फिजिकल रिलेशन में नहीं दे रहे, तो ये कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। और वो दूर दूर भागता था और वो अपनी दुनिया में रहता था, कह रहा अरे खाने पीने का जो भी सामान है हमारे कपड़े पर ला के देता था, लेकिन खुद टाइम अवेलेबल ही रहो, खुद अपनी मस्ती। तो वाइफ ने डिटेक्टिव हायर करा कि भैया प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं, हायर करा कि भाई पता करो मेरे हस्बैंड कहाँ जा रहे हैं। तो भाई उस हक्का जब पता करा हस्बैंड का, तो हस्बैंड की रंगरलियाँ मना रहे हैं भैया होटल में यहाँ वहाँ। तो उसने सब फ़ोटो वगैरह वीडियोज़ वगैरह सब निकाली। मानोगे नहीं, उसने ये सब चीज़ें हुई ना, जब से वाइफ को पता चला ये जहाँ जा रहा है वहाँ ठग मिटा रहा है, दुबई जा रहा तो वहाँ इसने अपनी बंदी पाल रखी है। तो हर अड्डे पे लड़कियाँ उसकी पदी हुई हैं कि यहाँ जाऊँगा तो ये वाली, यहाँ जाऊँगा ये वाली, ठीक है। और भाई जब पकड़ा गया, वीडियो बनाई इसकी, जब उससे फिर उसकी वाइफ ने बोला देखो ऐसा है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी ऐसी तैसी मार सकती हो, आराम से मार सकती है, क्योंकि प्रूफ मिल गए सारे उसको। बट उसने कहा यार अब मैं ये सब चीज़ करूँगी ना तो फिर होगा ये कि मेरे बच्चों का लाइफ ख़राब हो गई, क्योंकि रेपुटेड लोग हैं ना, जितने बड़े लोग उतनी बड़ी इज्जत, और इज्जत एक बार चली गई तो फिर तो लोड़े लग जाते हैं। ये गलत काम जो करते हैं ना, उन्हें कोई मतलब नहीं पड़ता कि बहन जी हम एक आदमी अगर घर में गलत है, एक बात याद रखना, अगर किसी लड़की ने या लड़के ने गलत काम कर लिया और पकड़ा गया, वीडियो निकल के आ गई बाहर, मैं तुझसे सही बता रहा हूँ, उस लड़के की बेइज्जती नहीं, उस पूरे परिवार की बेइज्जती होती है। उस खानदान पे नाम उठ जाता है कि बहनचोदी क्या खानदान है। एक आदमी की वजह से एक आदमी गांड मार सकता है पूरे खानदान की। एक औरत अगर घर छोड़ के भाग जाए किसी के साथ, या संबंध बना ले या गलत काम करे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसके परिवार तक को ना गुनहगार नज़र से देखा जाता है, घटिया माँ बाप है उसके। तो भाई ये चीज़ होती है, लोग समझते नहीं है, लोग सोचते हैं अरे अरे चलना मज़े मारने दुनिया के चक्कर। और जब जब फंसते हैं तो फिर ये सोचते हैं ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये सोचा नहीं था, तुम ठरक के आगे तुमने कुछ सोचा नहीं था। तो इसलिए भाई लाइफ में ज़्यादा वो मत करो लोगों को कि ज़्यादा मतलब बंदे चाहिए, मतलब है वाइफ तो वाइफ, दूसरे बंदे भी चाहिए, तीसरे बंदे भी चाहिए। नहीं भाई क्यों कर रहे हो, अकेले एक वाइफ है ना, अपनी वाइफ से लॉयल रह के चलो। क्यों रहा जा रहा है क्या? अब तुमने क्या कर रखा है, पॉर्न वगैरह देख के, वेब सीरीज देख के तुमने कहा
चलो यार वाइफ के साथ तुमने एंजॉय करा और थ्रीसम ट्राई करते। थ्रीसम में बढ़िया 2 लड़कियाँ होती है, दोनों के साथ सेक्स करेंगे मैं इसके यार, ठीक है। तुमने वीडियो देखी, फ़ोन देखी, तुमने कहा यार ये ट्राई करना, 2 लड़कियाँ पकड़े और उसके बाद उसका थ्रीसम ट्राई कर रहे हो। ये सब क्या है? ये जो तुम देख रहे हो वही तुम कर रहे हो, करोगे तो पकड़े जाओगे। देखो यार, और ये चीज़ करोगे ना साले एड्स वेड्स होगा ना, मारे और जाओगे। तो इसलिए भगवान ने ना एड्स बीमारी पता क्यों बनाई है कि बहन के टक्कर ज़्यादा अगर उछले तो एड्स बीमारी तैयार बैठी है। HIV एड्स नाम की बीमारी है, लगेगी तो सीधा मौत को दावत देगी। इसका इलाज भी नहीं है शायद मेरे हिसाब से जाता, ठीक है। इलाज होगा, ट्रीटमेंट बार चलेगा, लेकिन वही है तुम फिर ज़्यादा उछल नहीं पाओगे। तो मतलब भगवान ने क्या कहना चाह रहा है? भगवान को पता नहीं था कि तुम आगे जाकर ठरकी बनोगे, तो इसलिए भगवान ने क्या करा, बीमारी निकाल दी। बहन जो ज़्यादा लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में रहोगे तो एक बीमारी का निर्माण कर दिया, ले बहन वो। तो लोग है ना, तो ये चीज़ है भाई, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, मत फंसो इन चक्करों में। बहुत से लोगों ने वासना के चक्कर में अपने पैसा बर्बाद करा है, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ। टाइम, एनर्जी, रिश्ते, इज्जत सबकी गांड मार ली अपने हाथों से ही, वासना बढ़ा के, ठीक है। भाभी के चक्कर में पागल हो गए, भाभी को सेट कर लिया, भाभी के पीछे लगे पड़े हैं, ठीक है। फिर बाद में जूते पड़ रहे हैं। मैंने देखा कई सारे मर्डर भी हुए इस चक्कर में। देखो यार, किसी की वाइफ पे तुम नज़र डालोगे तो वो आदमी चुपचाप बैठेगा नहीं बैठेगा। और ये चीज़ ऐसी है बेटा, मर्डर तक पहुंच जाती है। ये आदमी समझता नहीं है। ये आदमी करते टाइम तो सोचता है अरे चलना कुछ नहीं होगा, घंटा कर लेगा, इसका पति चूतिया है, ये क्या कर लेगा, इसके दम है। बेटा मारने के लिए ज़्यादा दम नहीं चाहिए, गला दबाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस मारने का टाइम, मान लो कमज़ोर भी चूतिया भी है, ये चीज़ पता चलेगी ना उसे, तब तो उसके अंदर ताकत और ज़्यादा आ जाएगी मारने के लिए तेरे को। ये सोच रहे होगे अरे वो क्या लेगा इसका पति, बहन चो हम ऐसे कर लेंगे। जैसा कुछ लड़के कहते हैं ना, तेरी बहन चो हम में इतनी ताकत हो, क्या खा लेगा इसका पति। एक आदमी चाहिए गांड मारने के लिए, बस एक आदमी चाहिए मारने के लिए। ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं, बस तुम्हारी गर्दन में मार दे मार, कोई ख़त्म कहानी। ज़्यादा लात घूसे नहीं बजाने, बस गर्दन में मार दे, तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगा। तो तुम अगर जो बंदा ठरकी पना कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, जो वीडियो देख रहा होगा, ठीक है, मेरी जो वीडियो जा रही है हर बंदा देख रहा होगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम ये चीज़ कर रहे हो तो तुम कहीं ना कहीं मरने की तैयारी कर रहे हो। अब तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर तुम ये चीज़ कर रहे हो तो आज नहीं तो कल मौत तुम्हें किसी ना किसी रूप में मिलेगी, किसी आदमी के रूप में मिलेगी। किसी की भाई बहन को सेट किया तो भाई के रूप में आएगा, कोई बंदा मारने आएगा जरूर तुम्हें, कोई ना कोई मारने, ठीक है। बेटा तुम जो काम कर रहे हो तुम्हें लग रहा होगा बहुत मज़े मार रहे हो, लेकिन तुमने किसी इज्जत को छेड़ा है और वो बंदा शांत नहीं बैठेगा, वो उड़ा देगा सीधा तुम्हें। तो इसलिए भाई कह रहा हूँ मत करो ये सब चीज़ें, ठीक है। लोग ले रहे हैं मौज, मज़े ले रहे हैं कि भाई अरे घंटा होगा कुछ हमारा, क्या कर लेगा कोई। यही तो तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारी गांड में लिंगा डाल के जाएगा। तो तुम कहते हो अरे मेरा क्या उखाड़ लेगा, उखाड़ लेगा। मर गए कई लोग, हिस्ट्री चेक करो जाके, जितने आशिक थे, जितने वो क्या कहते हैं, जितने ठरकी थे, उनकी हिस्ट्री चेक करने जरा एक बार नेट पे, फिर जिनका जैसे रिश्ता था तो कौन मरा है क्या, तुम्हें आइडिया लगेगा। जितने केसेस अभी तुमने देखा होगा, प्रेमी के साथ वाइफ ने मिलकर पति को मरवाया, तो पति, अब ये केस हो रहा है तो मैंने सुना मेरठ में उसने क्या करा कि उसका पति, उसका जो आशिक था वो अब उसकी वाइफ को भगा के ले गया और उसके साथ रहा, कुछ दिनों एंजॉय करा। आशिक था मतलब प्रेमी था वो पहले से, शादी से पहले का। उस आदमी को पता चला, उसका 1.5 साल कोर्ट, उसने क्या कहते हैं पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करी, इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई कि इसमें कोई आज़ादी है, इसमें मतलब कोई कानून था 2018 में, कोई सज़ा नहीं है इस पर, अब कोई भी आराम से कर सकता है बेंचो। ये मतलब पता नहीं क्या सोच के कोर्ट ने करा, मुझे समझ में नहीं आ रही। और इस पर एक्शन लेना चाहिए। इस चीज़ को हटाने के बाद कितने सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ गए हैं, पता नहीं क्या बेंचो। अपनी इंडिया में पता नहीं क्या मैं क्या बोलूँ भाई, चूतियों की कमी नहीं है, ये ढूंढो 1000 मिलेंगे, ठीक है। तो भाई ये चीज़ हो रही है, ठीक है। अब वो कानून 2018 में जो था वो हटा दिया कि पहले सज़ा थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे, लेकिन अब कोई सज़ा नहीं है, लड़का भी आराम से कर सकता है, लड़की भी कर सकता है। इससे क्या हो रहा है, इससे बच्चा जो आ रहा है उसकी ज़िंदगी तो झंड हो गई। वो ये देख रहा है मेरे पापा उधर दूसरी जगह मुँह मार रहे हैं, मेरी मम्मी उधर 10 जगह मुँह मार रही है, बहन के लिए वो सीखेगा। ये बता तुमको सिखा क्या रहे हो उस बच्चे को, कहता वो भी यही करेगा बहन से बड़ा होकर। तुम क्या सोचा रही है हमारे इंडिया में बहन से कहाँ से पर अच्छे लोग निकलेंगे, ये बताओ पहले। ये कैसे इंडिया बढ़िया मतलब ग्रोथ करेगा है? हमें इंडिया में अच्छे बंदे चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, हैं, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, मतलब अच्छे पॉलिटिशियन चाहिए। और हम क्या बनाएंगे, ठरकी बनाएंगे बच्चे को बहनचो। तो ये चीज़ तुम करके क्या बन रहे हो, ठरकी बच्चा बना रहे हो तुम। तो ये चीज़ समझनी चाहिए लोगों को, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते ना भाई। तो अभी वो केस हुआ था मेरठ में, मैंने देखा था, उसमें वो लड़के ने कंप्लेंट करी कि मेरी पत्नी को ले गया ये भगा के ऐसे, और पत्नी भी उसकी बड़े, पत्नी को भी अगर शर्म नहीं आ रही, जब बहन की रोटी, जब तुझे रहना नहीं था उसके साथ, तुझे शादी नहीं करनी थी, जब तुझे पहले से प्यार था लड़के से, तो बहन से शादी क्यों करी, ये तीसरा बंदा क्यों घुसेड़ा तूने अपनी लाइफ में, है ना चूती की गंड। तब तो घर वाले की मर्जी, घर वाले नहीं मानने थे, ये नहीं मानने थे,
प्यार करते हो ना, थोड़ा गूदा लेके आओ गांड के अंदर। गूदा है नहीं बहन चो, प्यार में तो उतर जाओगे, इसके बाद बहन चो बोला नहीं जाएगा। फिर कहोगे कि मैं घर वालों ने ज़बरदस्ती करा दी, मैं बोल नहीं पाए हैं, मैं फिर मरवा देती बहन चो आदमियों को। ये है ना चूती गांड। तो भाई मैं वही कह रहा हूँ, उसने क्या करा मेरठ में उस बंदे ने, उसने भाई पहले तो कंप्लेंट करी, पुलिस वाले ने कोई सुनवाई नहीं करी, और करी 1.5 साल भुगता खूब। फिर उसने बहन तमंचा उठाया, उसने कहा तेरी बहन चुद ऐसा तो। फिर उसका दिमाग खराब, और वो जो आशिक था वो भी खुश होता था, वो कहता था यार मेरा घंटा नहीं पाड़ लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई कानून वानून है नहीं, और कुछ पुलिस वाले कुछ नहीं, सिस्टम भी हमारा फेल। फिर उसने कट्टा उट्टा का जुगाड़ करा, उसने कट्टा लिया, 3 गोली मारी उसके बहन, उसी उसी टाइम मार दिया बहन सीधा जान से। जब तो हॉस्पिटल लेके तो कहानी खत्म उसकी आशिक की। उसने बोला जो लड़की भागेगी, सीधा वीडियो बनाई उसने, इंस्टाग्राम पे लाइव आया था वो, जो भागेगी भैंस की यहाँ कैसी मारी जाएगी ऐसी, और जिसकी वाइफ ऐसे कर रही है मेरे को नंबर दो मैं मारूंगा। मतलब इतना ज़्यादा परेशान था, कह रहा 1.5 साल से मैं परेशान था मैं चल। मैंने बंदूक आज नहीं उठाई है, बंदूक तो मैंने 1.5 साल होने का सब कुछ देख लिया, ट्राई करे, तब जाके बंदूक उठाई मैंने। तो ये है सोसाइटी हमारे इंडिया की, चूतिया सोसाइटी बहन चो। ये कर रहे हैं पता नहीं क्या कानून, औरत को इतनी लिबर्टी, इतनी फ्रीडम दे दी है कि बहन की रोटी रुक ही नहीं रही है, वो भगे जा रही और आदमी मारा जा रहा है। फिर कह तो बहन जो बुरी लग जाती है कि ऐसे कह रहा है वैसे कह रहा है। ठीक है, औरत बहन जो कुछ भी करे गंदे काम, ठीक है, आदमी कुछ भी करे गंदे काम, इन पर कंट्रोल करो भाई। मैं तो कह नहीं रहा औरत की, मैं कह रहा हूँ गलत काम कोई भी कर रहा है, एक डर होना चाहिए। डर ही नहीं है बहन चो तुम्हारे इंडिया में। तुमने एक को इतना चढ़ा दिया पहाड़ पर बहन चो, दूसरा बंदे को बहन चो वो वाइफ की कंप्लेंट करने जा रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बताओ, इन पे कानून पे, इन पे सजा लिखो, इन पे कि तुमने अगर गैर संबंध बनाया, पकड़े गए सबूत के साथ, इनको रखो 10 साल सजा और जुर्माना ठोको इन पे, तभी ये आएंगे बाज। तुमने मैंने जो कुछ करा नहीं, छोड़ दिया खुला। हमारे इंडिया में अब केस बढ़ रहे हैं, जज का दिमाग खराब हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, करो बैठो, तुम ही बैठ के चेंज कर रहे थे। किसने चेंज करा मुझे समझ में नहीं आई है। बैठ कर एकदम हटा दिया फट से कि ये 2018 के बाद कानून बंद कर देंगे इसे। अब आराम से जितना ठरकी बनना बनो ठरकी, अब बनो ठर के तुम्हारे सिर पे ही आ रहे हैं सारे, क्या कहते हैं केस, सिर फट रहा है तुम्हारा, मरो बहन चोत। जज जो जिन्होंने पता नहीं क्या, इनकी समझ में नहीं आ रही इन्होंने क्या करा इन्होंने। अब नो टेंशन, अब आ रहे केस तुम्हारे पास, यही आ रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, डिवोर्स के केस, ये तुम्हारे पास तुम्हारी गांड मारने आ रहे हैं, मरो बहन चो। तुम्हें समझा रहे, समझ में तो आ नहीं रही है तुम्हें, पता नहीं बहन जो हमारे इंडिया में एक से एक इंटेलिजेंट बंदे बैठे हैं, सोल्यूशन सब कुछ है, लेकिन करने को राजी नहीं है कोई, समझ में नहीं आ रही। बैठे हुए चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। उम्मीद हट गई है बहन जो लोगों को कि कानून क्या कानून बहन चो, इतना तुमने डिले कर रखा है। अरे पहले कानून का डर बनाओ बहन जो कोर्ट तक जाने की हिम्मत ही ना हो किसी की। समझ में आ रही ना, तुम कानून का डर ही नहीं है तुम्हारे पास यार। तुमने इतनी लिबर्टी दे रखी है, फेमिनिज्म वाले अलग ड्रामे चोतते हैं, वो कहते हैं लड़की लड़की महिला महिला। अरे महिला बहन जो वो गलत कर रही है उसका क्या करोगे तुम, महिला के चोदो, तुम्हें उसका कंट्रोल करा नहीं जा रहा है। ठीक है, वो महिला कंट्रोल में आ नहीं रही है तुम्हारे। तुम्हें सुरक्षा किस लिए देती, तुम्हें सेफ्टी किस लिए देती, तुम्हें आज़ादी किस लिए देती, इसलिए देती कि मैंने सिर काटो आदमी का है, ये क्राइम फैला यहाँ पे, और तुम काटो तो फिर उस आदमी ने गोली मार दिले। अभी आगे जाके ऐसे भी होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया ना, तो फिर पता क्या होगा, औरत आदमी को मरवा रही तो आदमी औरत को ही मारेगा, यही सोचना। और परसेप्शन दिमाग में सोसाइटी के क्या क्रिएट हो रहा है कि बहन की टकी औरतें भी हरामी आ रही है, मतलब वो फिर गोली वो भी उठाएगा, वो तो बुरी तरह मारेगा, ठीक है, पकड़ में आएगी तो वो चीज़ है भाई। औरत एक तो गलत काम कर रही है बहन चो, दूसरा आदमी मरवा रही है, दूसरे के साथ संबंध रख रही है, ठीक है, पति से खर्चा ले रही है। कई सारे केस चल रहे हैं बहन चो, पता नहीं क्या कर रहे हैं संजय ने, पति से खर्चा ले रही है और बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, और घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं लड़की वाले। बहन के लंड कहाँ से आए हैं बहन चो थे। मैं तो कह रहा हूँ भाई सबूत इकट्ठे करो। और ये जो वीडियो देख रहे हो भाई, जिन पर झूठे केस चल रहे हैं, मैंने उसकी वीडियो सेपरेट बना रखी है, ठीक है, कि झूठे केस से निपटना कैसे, वो भी मैंने डाल रखा है उसमें, तो वो जाके देख सकते हो। मेरी वीडियो अब डेली आने वाली है। और मैं बता रहा हूँ झूठे केस तुम पे चल रहे हैं, अभी बताएगा थोड़ा सा, एक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर झूठे केस चल रहे हैं आप पे, तो आपको भाई सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, मुँह से कुछ नहीं होता आज के टाइम। सोसाइटी में इंडिया में सीन ये है कि बिना प्रूफ की कहानी नहीं चलती, कहीं भी चले जाओ, ठीक है। तुम्हें प्रूफ इकट्ठे करने हैं, तो प्रूफ कैसे इकट्ठे होंगे, एक तो पर्सनल लेवल प्रूफ इकट्ठे करो कि भैया अगर लड़की भाग गई है, तो लड़की भागने के बाद तुम पर केस कर रही है, ठीक है, तो भागने का प्रूफ होना चाहिए, तुम पे कंप्लेंट डालनी चाहिए। जैसी भागी है ना लड़की, वाइफ तुम्हारी भाग रही है, घर जा रही है, बस छोड़ भाग रही है, तो तुम्हें उसकी FIR, तुम्हें कंप्लेंट ठोकनी है पुलिस स्टेशन में कि मेरी वाइफ ऐसे से भागी है, ऐसे फलाने के बाद, चाहे उसमें एक्शन हो ना हो मौजूदा, लेकिन रिकॉर्ड के लिए रखना है इसे, रिकॉर्ड के लिए। तुम अब मुझे पता कुछ नहीं एक्शन होता, पुलिस स्टेशन वाले कुछ नहीं करते, ठीक है, वो कभी घंटा ही ढूंढेंगे, उनके ऑलरेडी केस पड़े हुए हैं दुनिया भर के। दुनिया इतनी चूतिया, तो पुलिस वाले भी क्या कितना कर लेंगे बहन चो, ठीक है। तो कंप्लेंट तुम्हें रिकॉर्ड के लिए रखनी है,
क्यों रखनी है, वो आगे काम आएगी, इसलिए बता रहा हूँ मैं। अगर कोई वाइफ़ आपकी परेशान कर रही है, कुछ भी कर रही है, तुरंत कॉल करो पुलिस वाले को, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो, नंबर है पुलिस का नंबर, कंप्लेंट करो और कि भैया ऐसे तो वाइफ़ मुझे परेशान है, कुछ भी कर रही है, छोटी-छोटी चीज़ें परेशान कर रही है, सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड होती हैं कि तुमने इतनी कंप्लेंट करी है, 10 कंप्लेंट करी है 5 मिनट की, फिर भी ये बाज नहीं आ रही है। तो ये सब रिकॉर्ड होता है, ये रिकॉर्ड जाता है कोर्ट में, फिर वहाँ देखी जाती है चीज़ें। बहन जो इतना परेशान करने के बाद भी और सुधर नहीं रही है, समझ में आ रहा है ना? तुम कंप्लेंट करते ही नहीं, तुमसे तो मेरे बहन महिला की चलती है, महिला की नहीं चलती। तुम अगर तरीके से खेलोगे तो महिला की भी गांठ टूट सकती है, अगर तरीके से खेलोगे। जैसे अभी महिला आ रही है ना, तो इनकी भी गांठ तोड़ सकते हो ढंग से। लेकिन भाई तुम करोगे नहीं, सोचोगे कि नहीं महिला हर जगह नहीं चलती, तुम्हारे पास प्रूफ है, तुम अच्छे से रील बना दोगे नहीं ढंग से, ठीक है? तो तुम्हें करना क्या है, परेशान कर रही कंप्लेंट ठोकनी है, एक वकील कर लो, वकील से सलाह लेते रहो, ठीक है? और अगर मान लो तुम्हारे पास, तुम्हें लग रहा है यार मैं इसका प्रूफ नहीं ले सकता, या सबूत कैसे इकट्ठे करूँ, या कैसे लाऊँ, मान लो वो लड़की जॉब कर रही है, तुम्हें नहीं पता जॉब कहाँ कर रही है, कैसे कर रही है, तो फिर तुम प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लो। या तो पर्सनली भाग दौड़ करनी पड़ेगी, अगर पैसे बचाने हैं तो पर्सनली भाग दौड़ करें, लड़की कहाँ जॉब कर रही है। ऐसा होता है कुछ लड़के क्या करते हैं, जॉब कर रही होती है और जॉब करते करते पति पर खर्चा ले रही होती है, तो अगर उस प्रूव कर दोगे तुम कि ये जॉब कर रही है, तो ना ऑलरेडी सैलरी कमा रही है, खर्चा किस बात का बनता, तो ये खर्चा उसको वहाँ से रुक जाता है। बट तुम्हें पता नहीं है कुछ, तुम्हें लगता है बहन और थी हो रही, और कुछ तरीके होते हैं सबके। लॉस सीखो, पहले कानून पढ़ो, थोड़ा जानकारी रखो, वकील से जानकारी लो, और इंटरनेट का यूज़ करो थोड़ा यार, ठीक है? ChatGPT से पूछो कि भाई कैसे, अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या क्या करना चाहिए, वो सब तुम्हें सॉल्यूशन बताएगा। तो यार हर प्रॉब्लम का इलाज है, बट तुम पैनिक होगा, टेंशन लोगे तो नहीं होगा यार, सीधे से बता रहा हूँ मैं। तो तुम्हें सीधा समय बताया, कभी भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव अगर आप या तो पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करो या प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लो, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ठीक है? उसको थोड़ा सा ऊपर करता हो तो प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लो, वो काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो भाई ये है, तो दुनिया में ना, यहाँ पे इंडिया में सीन अभी बहुत ख़राब है। अभी तो यार सोसाइटी लेवल पे बहुत काम बाकी है, पॉलिटिकल लेवल बहुत बहुत कुछ अभी चूतिया, अभी मैं बता रहा हूँ सुधरने में, मैं बता रहा हूँ 100 साल लग जाएंगे, इसे 100-150 साल। हमारे DNA में इतनी हरामपंती घुसी हुई है, कितना टाइम लगेगा सुधरने में। और जब तक कोई तगड़ा कानून नहीं बनेगा ना, तब तक तो ये कुछ नहीं होने वाला। ये इतने वो नहीं है, बात मानने वाले लोग नहीं है यहाँ पे, लोग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पे, ठीक है? तो बस यही है यार, वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। अब मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।